क्यूब। एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर दिया है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो साइड का क्यूब होता है, और 64 को तुम लिख सकते हो 4 पे क्यूब। अब यहां से A इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ वन क्यूब, साइड ऑफ वन क्यूब। अब जब एक क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर हो गया, अब उसके बाद कह रहा है कि जब दो क्यूब को हम इंड टू इंड ज्वाइंट करते हैं, यहां दिया है, यहां आप लिख लीजिएगा कंडीशन, इफ टू क्यूब ज्वाइंट इंड टू इंड। अगर दो क्यूब को अगर आप एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहे। लेकिन जब आप ज्वाइंट कर देंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम रह गया, तब वो क्या हो गया, क्यूबाइड बन गया। तो आप लिखेंगे इफ टू क्यूब ज्वाइंट इन इंड टू इंड देन क्यूब टर्न इनटू क्यूबाइड। नहीं, क्यूबाइड। अगर इंड टू इंड ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यूब का जो तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्यूबाइड, तो जो क्यूबाइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, सरफेस एरिया फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ 2 लिखा हमने, L लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है 4 है, प्लस ब्रेथ क्या है 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट क्या है 4 है, और लेंथ क्या है आपका, लेंथ भी क्या है 8 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हाइट 32 हो गया, 16 हो गया, ये 32 हो गया, टोटल कितना हो गया 80। हाँ कैसे 82, नहीं 80 हो जाएगा, 80 हो गया, और 82 या 60, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में दिया है अ विसल in the form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinders. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब देखिए ध्यान दीजिए, एक विसल दिया है जो किसके फॉर्म का, होलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर आप बना लीजिए, होलो हेमिस्फीयर है, इसके ये हेमिस्फीयर हो गया। अब इस पे माउंटेड कर रहा, सरमाउंटेड कर रहा है किसको, एक सिलेंडर को, यानी इसके ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है। और ये जो सिलेंडर रखा गया है इसकी, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है ना, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर जो दिया गया है कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर का है टोटल। और इसका हाइट जो है वो टोटल विसल का हाइट है, ये टोटल जो दिया गया है विसल, इसका हाइट ये दिया गया है, इसमें सिलेंडर का हाइट नहीं दिया गया है या तो किसी और चीज का नहीं, टोटल विसल का हाइट है। ये टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर अगर 14 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टोटल कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 13 है, 7 इसका रेडियस हो गया, तो बचा कितना, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां देखिए, अगर यहाँ दिया है हाइट ऑफ
हाइट ऑफ वेसल, हाइट ऑफ वेसल कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये निकल जाएगा आपका 14/2, डायमीटर का हाफ करोगे तो 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब यहां से आपको हाइट ऑफ ये टोटल विसल, टोटल का हेमिस्फीयर और सिलेंडर को मिला करके, अगर हाइट ऑफ अगर केवल सिलेंडर निकालेंगे आप, हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो सारा चीज निकल गया। अब देखिए इनर सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल। तो अगर इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल आप निकाल रहे हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल निकालेंगे तो ये बताइए इनर सरफेस एरिया जो इसके अंदर का हिस्सा बना हुआ है वो किस किस चीज से बना हुआ है। एक तो देखिए इसमें यह क्या है, हेमिस्फीयर है, और यह क्या है, सिलेंडर है। तो अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो हेमिस्फीयर और सिलेंडर को मिला के बना है ना, तो इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल करके आप ऐड कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आपको, नहीं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, 4πr² सर्कल का होता है, स्फीयर का होता है, प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया की बात करें तो सिलेंडर के सरफेस एरिया फार्मूला 2πr और h होता है। क्लियर हो गया। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए और दोनों को ले जाकर एक साथ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो निकल जाएगा। अब इन दोनों में देखिए 2 भी कॉमन है दोनों में, पाई भी दोनों में कॉमन है और आर भी दोनों में है। तो अगर हम 2πr को कॉमन निकालते हैं तो आर निकला, आर का स्क्वायर था तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 2πr पूरा निकल गया तो क्या बच गया, h बच गया। ठीक, वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो वैल्यू आप निकाले हैं, तो ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, आर क्या गिवन है 7 है ना, आर की वैल्यू आप निकाले हो ना, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर केवल हेमिस्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर भी तो है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, और यह जो इनर का है इसी को पूछा है और कोई नहीं। 7 हो गया। एच की वैल्यू आप लिए हो सिलेंडर के लिए, हाइट जो है किसके लिए है, सिलेंडर के लिए, तो ये कितना है 6 आया, और आर की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं किया यार, एक काम करिए इंटू 7, 2πr है ना, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू हम छोड़ दिए। क्लियर हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 6 और 7 को ऐड कर दोगे 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आंसर मिल जाएगा। ठीक, कितना मिल जा रहा है 572। क्या निकालना है आप, सरफेस एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में दिया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है जो कोन के फॉर्म का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार अगले बार क्या चीज उसके ऊपर माउंटेड था, हेमिस्फीयर के ऊपर स्फीयर माउंटेड, सॉरी सिलेंडर माउंटेड था, इस बार इस पे हेमिस्फीयर पे क्या माउंटेड है, कोन माउंटेड है। तो यह हेमिस्फीयर एक ले लेंगे हम पहले, सबसे पहले देखिए, और ये जो हेमिस्फीयर दिया है ना, इसका रेडियस दिया है, इस बार क्या दिया है, रेडियस दिया, तो रेडियस इसका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से इधर का भी हाइट तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा,
क्योंकि सेंटर अगर ये है तो सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे जितनी लाइनें मिलेंगी सब बराबर होंगी। तो अगर यह रेडियस यहां से यहां तक है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। और इसके ऊपर जो कोण रखा गया है देखिए, तो टोटल जो हाइट इसकी दी गई है वो टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट इसकी दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से उसी तरह से क्वेश्चन लगेगा, रेडियस ऑफ बेस हम लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम बेस पे। रेडियस ऑफ बेस स्मॉल आर से डिनोट करिए, ये क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और हाइट ऑफ टॉय दिया है, तो टॉय की हाइट टोटल कितनी दी गई है? 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप हाइट ऑफ क्यूब निकालते हैं, क्योंकि हमको टोटल हाइट से लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो कोन का सरफेस एरिया अलग निकालेंगे और फिर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अलग निकालेंगे। दोनों अलग निकालेंगे ना, हेमिस्फीयर अलग निकलेगा और फिर दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। क्लियर हुआ? तो अब हाइट ऑफ अगर कोनिकल पार्ट निकालेंगे तो आप क्या करिए 15.5 में से माइनस कर दीजिए 3.5 को, तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सारा का सारा चीज निकल गया जो हमको जरूरत थी। अब यहां से क्या करेंगे आप? पूछा क्या जा रहा है इसमें? इसमें पूछा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया आप अगर टॉय निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे तो क्या क्या मिलकर के बना हुआ है? कोन और हाँ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर दीजिए सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला पिछले बार हम पिछले क्वेश्चन में भी इसी को सॉल्व किए, 2 पाई आर स्क्वायर, एच नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला पाई आर और एच। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखिए तो हाइट हमारे पास एच है, फिर रेडियस हमारे पास है, ये हाइट और रेडियस तो है बट क्या नहीं है? लेटरल सरफेस एरिया नहीं, लेंथ नहीं, इसको लेटरल सरफेस एरिया करना एल। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट लेटरल सरफेस एरिया करेंगे तब ना वैल्यू को पुट करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए बच्चों फार्मूला एल इक्वल टू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 3.5 है ना, आर की वैल्यू देखिए यहाँ 3.5 लिए हैं, इसको 7/2 कर दीजिए, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। 7.2 को अगर 2 से 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5 ना आएगा, कुछ और नहीं ना आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अब आर की वैल्यू देखिए आप, आर की वैल्यू हो गई 7.2 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू क्या दिया है? 12 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 प्लस 144। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो ये 49 और प्लस 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16 हाँ और 1 17 हो गया, और यहाँ 4 1 जब 4 और 1 5 576 अपॉन 4। इन दोनों को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो 625 आएगा अपॉन 4 आएगा, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। 25/2, 4 का 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये निकल करके आ गया इसकी वैल्यू एल की। अब यहाँ आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, टोटल 2/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7
स्क्वायर है तो 2 बार कर लीजिए इसको। फिर प्लस पाई की वैल्यू 24, 2/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू एल का 25/2। तो देखिए 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 44 इंटू 7 और प्लस 11 इंटू 25। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।